पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले जैसे सभी विपक्ष को जनता को उम्मीद थी, ठीक उसी प्रकार से हुआ है। यानी कि ईडी की छापेमारी, यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले जब बीजेपी को ये समझ आने लगा है कि टीएमसी और पश्चिम बंगाल में जीतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो एक सबसे बड़ा पैंतरा बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार अपनाती है, वो है ईडी की छापेमारी। लेकिन यहां इस बार नहले पे दहला हो गया है, यानी कि छापेमारी का जवाब ममता बनर्जी ने छापेमारी से ही दिया है। ऐसा तो बीजेपी की पूरी मंडली को भी उम्मीद नहीं रही होगी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं आईपैक जो कंपनी है, जो पूरा टीएमसी का लेखा जोखा देखती है, पूरी आईटी सेल मैनेजमेंट करती है टीएमसी का, और मुख्य तौर पर वहां पर बहुत सारे दस्तावेज रखे जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग बैठक होती है, वहीं पर ईडी जाती है और छापेमारी करना शुरू कर देती है। जैसे ही इसकी खबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगती है, वो फटाफट अपनी गाड़ी के साथ, अपने सिक्योरिटी चेक के साथ सीधा दफ्तर पहुंच जाती है आईपैक के, और वहां पर वो हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा करती हैं, जिसकी उम्मीद पूरी बीजेपी को नहीं रही होगी, और सीधे तौर पर किसी और को निशाने पर नहीं लेती हैं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को ही घेर लेती हैं। वो जाती हैं और वहां से एक ग्रीन फाइल लेकर आती हैं। फाइल आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, हाथ में ग्रीन फाइल ले रखी है। जाने से पहले तो पत्रकारों से बात नहीं की, लेकिन आने के बाद उन्होंने भयंकर खुलासे किए। आती हैं, ग्रीन फाइल पे फोकस करवाती हैं, माइक से ऐलान करती हैं और कहती हैं कि गृह मंत्री जी, आपका काम है देश को सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये नोटी गेम जो आप कर रहे हैं, ये समझ से परे है। आप क्या ये जानना चाहते हैं चुनाव से ठीक पहले कि हम किसको पार्टी में टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे? हमारा लेखा जोखा पे जो आप निगरानी रख रहे हैं और आपकी जो तमाम तंत्र हम पे निगरानी रख रहे हैं, हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सीधे तौर पर पीएम मोदी को अल्टीमेटम देते हुए कहती हैं कि गृह मंत्री की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर तमाम लोग यूं तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार आरजेडी की महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती ने किया। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे, लेकिन एक बार इस ट्वीट पर आप निगाह डालिए। इस पर प्रियंका भारती लिखती है कि यूरोप में 44 देश आते हैं, 44 देशों की कुल आबादी लगभग 7.50 करोड़ है, और हमारे देश में 9 राज्य हैं और 3 यूटी में एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से तकरीबन 6.56 करोड़ लोगों का नाम काट दिया गया। अकेले यूपी में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों का नाम काटा गया है। एसआईआर की जगह एसआईडी करना था, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन। ऐसा लग रहा है देश से देश को गायब किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इस देश को कैसे पहचाना जाता है दोस्तों? देश के लोगों के माध्यम से। लेकिन अगर वोटर लिस्ट से अंबेडकर के सबसे बड़ा अधिकार दिया था मतदान का अधिकार, अगर वही अधिकार छीन लिया जाएगा तो आप सोचिए कि आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, एसआईआर से नागरिकता खत्म करेगी भाजपा, ईसीआई की भारी फजीहत, नोबेल विजेता से मांगा नागरिकता का सबूत। यानी कि एसआईआर जब शुरू किया गया था तब तो ये कहा गया था कि पहचान जानेंगे और एक भी फर्जी वोट नहीं डलवाएंगे, लेकिन ये किस प्रकार से चुनाव आयोग कर रहा है कि नोबेल विजेता जो इस देश के लिए पुरस्कार लेकर आए हैं, उनको ही दस्तावेज दिखाने और उन पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसको लेकर अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला प्रमाण। जब ममता बनर्जी हरी फाइलों के साथ ये खुलासा करती है कि आने वाले समय में वो भूचाल ला देंगे, इसको लेकर वो सीधे तौर पर कोर्ट भी पहुंच चुकी हैं और कोर्ट से उम्मीद लगाई जा रही है कि वो बड़ा फैसला सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी कह रही है कि वो शांत बैठने वाली नहीं है, वो नहले पे दहला जवाब देंगी आने वाले समय में। लेकिन एक सवाल है दोस्तों कि आखिरकार चुनाव से ठीक पहले ही इस प्रकार की छापेमारी क्यों की जाती है, और जब की जाती है तो चुनाव आयोग कहां पर सोया हुआ होता है? अगर आप लोग भी जानते हैं तो आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।